करके तालियां हो जाएंगे। हमारे लोकप्रिय सांसद जो एक पैर उनका कभी खंडवा रहता, कभी बुरहानपुर रहता, कभी नेपानगर रहता, उसके बाद दिल्ली जाते हैं, फिर वापस यहीं आ जाते हैं सिर्फ इस क्षेत्र के विकास के लिए। ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए भी जरा तालियां हो जाए जोरदार। आदरणीय महापौर जी, तालियां बजाकर महापौर जी का भी स्वागत करें। बहन बोलूं, भाभी बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता, दीदी बोलूं कि भाभी बोलूं। आदरणीय अर्चना जी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें। आज मैं सच कहता हूं, बहुत भावुक हो रहा हूं। हमने देवी अहिल्याबाई का नाम सुना है, हमने रानी दुर्गावती का नाम सुना है, हमने झांसी की रानी का नाम सुना है, पर देखा नहीं। सच में अर्चना जी, जब आप भाषण दे रही थी, विपरीत परिस्थिति में कोई महिला किस प्रकार संघर्ष करके खड़ी होती है, इसका प्रतीक है अर्चना जी। मुझे लगता है कि झांसी की रानी दुर्गावती अहिल्याबाई ऐसी ही रही होगी शायद, जैसा आपका व्यक्तित्व है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मुझे गर्व है कि आप यहाँ की बेटी हैं, इंदौर की बहू है, और मैंने आपको छात्र राजनीति से देखा है। मैंने आपको छात्र राजनीति से देखा है। मुझे याद है जब आप गर्ल्स कॉलेज में चुनाव जीती थी और हम लोग विश्व यूनिवर्सिटी जीतना चाहते थे, पंकज को हमने चुनाव लड़ाया था, पंकज उस समय यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट लड़ा था। आपके वोट पर बहुत लोग दावा कर रहे थे, कांग्रेस के लोग, जो कि शोभा थॉमस ने आपको चुनाव लड़ाया था। आपने कहा मेरे पापा जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में वोट दूंगी। ब्रजमोहन मिश्रा जी की बेटी है, और ब्रजमोहन मिश्रा जी नहीं, मैं जब बैठा था तो यादव की बारात चल रही थी लंबी, मैं गोविंद जी, परमानंद गोविंद जी वाला, मैं तब से यहां पर आता हूं जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। ब्रजमोहन जी मिश्रा, मैं देखे देखे नाम सुन रहा था तो मुझे पूनम चंद उस्ताद का नाम याद आया। कैसे कार्यकर्ता थे वो, क्यों भाई मिश्रा जी कैसे कार्यकर्ता थे पूनम चंद उस्ताद, कमल सिंह वर्मा, गवाजी पाटिल, ब्रजवल्लभ हाथीवाला, अमृत तार वाला, ब्रजमोहन मिश्रा जी। देखो भाई, ऐसा है, जिस पेड़ में ज्यादा मीठे फल लगते हैं ना, कभी कभी वहां कीड़े भी लग जाते हैं, कभी कभी वहां कीड़े भी लग जाते हैं, क्योंकि और इसलिए हमें अच्छी बात करना चाहिए, हम सकारात्मक बात करें, हम किसी को जूते नहीं मारेंगे, जूते तो जनता अपने आप मारेगी। हम विकास की बात करें। हमने बुरहानपुर में अर्चना जी के नेतृत्व में विकास देखा है। मैंने खुद ने, जब यहाँ पर केलों की फसल खराब हुई थी, मैंने खुद ने शिवराज जी से अर्चना जी को लड़ते हुए देखा। एक अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कितना दर्द होता है एक जनप्रतिनिधि को, ये मैंने अपने आंख से देखा है। अपने क्षेत्र के विकास की गाथा अगर मैं लिखने बोलने चलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक ऐसा
नेता जो 2014 में हमने जिनको देश का नेता बनाया था, आज 2023 में वो दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाए, चाहे अमेरिका के गोरे देश में जाए, गोरे लोगों के देश में जाए, चाहे अफ्रीका के काले लोगों के बीच में जाए, चाहे जापान के छोटे छोटे लोगों के बीच में जाए, एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी, आगे 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 आगे। ये मोदी मोदी क्या है? ये नरेंद्र दामोदर मोदी सिर्फ नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने वाला नेता है नरेंद्र मोदी। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मित्रों, हमने बहुत लंबी यात्रा की है, जनसंघ से प्रारंभ की है। मुझे वीर सिंह हिंडौन जी की याद आ रही है, मुझे पूरनलाल शर्मा जी की याद आ रही है, जब बरहानपुर और खंडवा एक था। मैं उस समय विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था। कितना परिश्रम करके उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी की है। उस समय नंदू भैया बहुत नौजवान थे। आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि उस विरासत को वर्तमान पीढ़ी ने संभाल कर 4 चांद लगाए हैं। अर्चना जी आपको, मनोज जी आपको और सांसद जी आपको मैं प्रणाम करता हूं। जरा तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी के युग में हम जी रहे हैं। हमने जो जब कहा है किया है। हमने कभी दोहरा चरित्र नहीं दिखाया, कभी दोहरा चरित्र नहीं दिखाया। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी यहां पर बैठे हुए। मैं मुस्लिम भाइयों आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय, क्योंकि हमने कभी धोखा नहीं दिया कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम भाइयों को वोट समझा, हमने कभी धोखा नहीं दिया। हमने कहा देखो भाई, हमारा तो बिल्कुल प्रिंसिपल है देश के संस्कार, देश की संस्कृति। हमने जब कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया, हमने धोखा नहीं दिया किसी को, हमने कह के बनाया। वो जमाने गए। हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के युग में जी रहे हैं। हमारी पहले वाली पीढ़ी ने 3, 4, 5, 6 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम जन्म की मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण जन्म मंदिर तोड़ा गया, 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। किंतु हम जिस युग में जी रहे हैं वह मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम जहां धर्म, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, वहीं हम गरीब कल्याण की बात भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब छोटे थे, जब क्या करते थे? चाय बेचते। हमने कोरोना की भीषण बीमारी से संघर्ष किया, सारी दुनिया हिल गई थी, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को उन्होंने संभाल के रखा। देश को उन्होंने इस प्रकार संभाल के रखा, लोगों से कहा कि अपने घर में रहो, लॉकडाउन। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को याद आया कि जब मैं चाय बेचकर पैसे लेकर घर जाता था, तब मेरी माँ गैस का चूल्हा जलाती थी, लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और भोजन बनाती थी। उस गरीब का क्या होगा जो रोज कमाता है, रोज खाता है? तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हम गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देकर 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये गरीबों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की चिंता है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। उन्हें मालूम है कि एक गरीब मकान नहीं बना सकता। रोटी, कपड़ा और मकान एक गरीब की आवश्यकता है।
रोटी कमा सकता है, कपड़े पहन सकता है, किंतु मकान बनाना बड़ा मुश्किल है गरीब के लिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होकर एकदम घोषणा करता है कि गरीब भाइयों चिंता मत करो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से तुम्हारा मकान बनेगा। देश में ऐसा एक भी गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सर पर पक्की छत नहीं होगी। आज 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास के मकान बनाने का काम किसने किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने किया? दीदी बोल रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का लाभ बुरहानपुर के लोगों को मिला। जरा दोनों हाथों पर उठाकर तालियां बजाकर दीदी का सम्मान करें। देखिए, गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जाके पैर ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये हमारी माता और बहनें सामने बैठी हुई है। यदि किसी गरीब परिवार के घर में बेटी 18 साल की हो जाए और माता पिता के पास हाथ पीले करने के लिए, कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं हो, तो क्या माता पिता को नींद आ सकती है? क्यों माता आ सकती है? आ सकती है किसी को नींद? इस दर्द को किसने समझा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, गरीब किसान का बेटा गरीब का दर्द समझता है, उसने कह दिया कि मेरे मध्य प्रदेश में जो बेटी 18 साल की यदि उसके माता पिता के पास कन्यादान करने के लिए पैसा नहीं हो तो मैं शिवराज मामा उसका कन्यादान करूंगा। 10 लाख बेटियों का कन्यादान करने का काम किसने किया है? बताइए किसने किया 10 लाख बेटियों का कन्यादान? किसने किया? भाई दिग्विजय सिंह जी की सरकार 10 साल रही कि नहीं रही? राजीव जी चिमनी में रहते थे। अरे मैं इंदौर से बुरहानपुर आने की हिम्मत भी नहीं करता था कार से। कैसी सड़कें थी भाई? इंदौर से बुरहानपुर आने में कितने घंटे लगते थे? 8 घंटे। और जिस गाड़ी से आते थे वो गाड़ी सीधी मैकेनिक के गैरेज पे दिखाते थे कि भैया जरा इसका ठीक कर देना इसको। आज कितने घंटे लगते भाई साहब? कितने घंटे? 4 घंटे में आप यहाँ पहुंच जाते। बिजली कैसे आती थी? किसान भाई कितने यहाँ? ये किसान हो, बहुत सारे किसान भाई हैं। क्यों भाई, बिजली कितने दिन में आती थी? बड़ी मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे बिजली कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो 2-2 दिन तक बिजली के दर्शन नहीं होते थे। आज ये पत्रकार बंधुओं, ये आंकड़ा नोट कर लो, मैं उस समय पावर मिनिस्टर था। मध्य प्रदेश में मात्र 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। मध्य प्रदेश की सरकार ने आज 28,000 मेगावाट का उत्पादन कर दिया। आज गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। किसने किया ये? बताइए किसने किया? भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल जी को कभी गरीब की याद नहीं है? दिग्विजय सिंह जी को गरीब की याद नहीं है? कमलनाथ जी जरूर आजकल, पहले उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाई, 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। आज भी बड़ा भारी घोषणा पत्र दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कमलनाथ जी अब आपको सब पहचान गए। अब आप हनुमान जी का नाम लो या राम जी का नाम लो, अब आपको सब पहचान गए। बहु रुपया कभी भी सफल नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, रामचरित रामायण पढ़ी आप लोगों ने? आजकल कमलनाथ जी कहते हैं कि राम तो हमारे भी, हमने कहा मना किया कि तुम्हारे नहीं है। पर उस वक्त तुम कहां थे जब तुम्हारी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम होते ही नहीं है, कभी जन्म नहीं हुआ, हनुमान जी है ही नहीं, रामायण उपन्यास है। कमलनाथ जी उस वक्त कहां थे आप? अब आप कह रहे हो कि चलो भाई राम तुम्हारे भी, हम भी मान लेते हैं राम तुम्हारे भी है, राम सबके हैं।
जो राम के चरण में चले जाए राम उसको आशीर्वाद दे देते हैं। ये राम की विशेषता है, वो करुणा निधान है। शरणागत जो राम के जाता है उसको माफ कर देते हैं, पर बहुरूपियों को कभी भगवान माफ नहीं करते। आप जनता जनार्दन है, राम भी जनता जनार्दन थे वो भी। सुपर्णखा का नाम इसलिए कह रहा हूं कि बहुरूपिया जब भेष बदल के जाता है ना, सुपर्णखा नाम सुना है ना, कौन थी सुपर्णखा? रावण की बहन थी। भगवान राम 14 महीने के लिए वनवास गए, 14 साल। वो भूल जाता हूँ कभी कभी। मैं देख रहा था कि आपका ध्यान मेरी तरफ ही नहीं। जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए और सुपर्णखा जी उधर से निकली, उनके रूप पर मोहित हो गई, रूप बदलकर उनके पास गई, प्रस्ताव रखा, राम ने मना कर दिया। लंबी कथा है, पर अंत में क्या हुआ? सुपर्णखा की नाक कट गई कि नहीं कट गई? कट गई। बहुरूपिया जब जाता है तो जनार्दन क्या करते हैं? आप भी जनता जनार्दन है, आप क्या करेंगे? पर नाक काटने के लिए तीर तलवार की आवश्यकता नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर हमें हिंसा नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है कि 17 तारीख को निकलना घर के बाहर। ये हमारी लाडली बहना बैठी है, कभी कभी पड़ोसन से भी झगड़ा हो जाता है, तो पड़ोसन से कहना कि कान मान छू। हम बच्चे थे ना, झगड़ा हो जाता था, तो कहते थे कान मान छू, आज से हमारी दोस्ती। और साथ में लेके जाना अपने पड़ोसन को और सबको समझाना कि ये लाडली लक्ष्मी योजना है ना, इसमें अभी 1250 मिल रहे हैं, आगे 3000 मिलेंगे। ये तब मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गलती से भी यदि कांग्रेस को वोट दे दिया या किसी अन्य पार्टी को वोट दिया तो अपने बटुए में जो 1250 आ रहे हैं मिलना बंद हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था कांग्रेस की नाक उस दिन कट जाएगी कि आप अपने पड़ोसन को साथ में लेके जाना, बटन दबाना। 17 तारीख को कमल का, जैसे ही कमल का बटन दबा, सुपर्णखा की नाक। और इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे आगे भी सभा में जाना, मैं लंबी बात करना चाहता था, किंतु फिर आऊंगा। सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो पार्टी का है वो पार्टी का है। क्या बोला मैंने? भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है। क्या है? हम सब उसके बेटे हैं। कभी सपूत और कभी कपूत भी निकल जाते हैं। मैं सपूतों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, उसके आन बान शान का ध्यान आपको रखना है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी को, बहन अर्चना को लाखों वोटों से जिताकर अपना आशीर्वाद दें। दोनों हाथों में